गुरु भक्ति योग। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर हैं, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु हैं। हे भगवान, हे भगवान, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से उबारो। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो अपने गुरु के चरणों की पूजा निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक करता है, उसे गुरु कृपा सीधी प्राप्त होती है। गुरु का आश्रय लेकर जो योग का अभ्यास करता है, वह विविध अवरोधों से पीछे नहीं हटता। सच्चे शिष्य को अपने गुरु के पवित्र चरणों में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट या शर्म के बिना साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। यह उसके संपूर्ण आत्मसमर्पण की निशानी है। ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली पवित्र गुरु गीता का जो हर रोज अभ्यास करता है, वही सचमुच विशुद्ध है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो अपने गुरु के यश में आनंदित होता है और दूसरों के समक्ष अपने गुरु के यश का वर्णन करने में आनंद का अनुभव करता है, उसे सचमुच गुरु कृपा प्राप्त होती है। श्री श्यामचरण लाहिड़ी जी के शिष्य हो गए अविनाश बाबू। अविनाश बाबू रेलवे विभाग में नौकरी करते थे। अपने गुरुदेव के दर्शन सत्संग सानिध्य हेतु उन्होंने एक सप्ताह की छुट्टी के लिए अपने उच्च अधिकारी भगवती चरण घोष को आवेदन पत्र दिया। भगवती चरण घोष ने अविनाश बाबू से कहा, धर्म के नाम पर ऐसे पागलपन से नौकरी में उन्नति नहीं की जा सकती। आगे बढ़ना है तो यह पछड़ा छोड़कर कार्यालय का कार्य मन लगा के करो। निराश होकर अविनाश बाबू घर लौट रहे थे तो सहसा मार्ग में भगवती बाबू मिले। उन्हें उदास देख वे सांसारिक बातें समझाने लगे ताकि उनके मन का क्षोभ दूर हो जाए। अविनाश बाबू उदासीनता के साथ उनकी बातें सुन रहे थे और मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना भी कर रहे थे। अचानक कुछ दूरी पर तीव्र प्रकाश हुआ। उसमें लाहिड़ी महाशय प्रकट हुए और बोले, भगवती, तुम अपने कर्मचारियों के प्रति कठोर हो। इसके बाद वे अंतर्धान हो गए। सर्वव्यापक गुरु तत्व सर्वत्र विद्यमान है। शिष्य जब सद्गुरु को शरणागत होकर पुकारता है तो उसकी प्रार्थना गुरुदेव अवश्य सुनते हैं तथा प्रेरणा मार्गदर्शन भी देते हैं। पूज्य बापू जी से मंत्र दीक्षित साधकों का ऐसा अनुभव है। सभी शिष्य रक्षा ही पाते, सर्वव्याप्त सद्गुरु बचाते। भगवती बाबू अत्यंत विस्मित हो कुछ मिनट चुप रहे। फिर कहा, आपकी छुट्टी मंजूर। आप अपने गुरुदेव का दर्शन करने अवश्य जाएं। और यदि अपने साथ मुझे भी ले चले तो अच्छा हो। हम दूसरे दिन भगवती बाबू सपत्नीक अविनाश बाबू के साथ काशी पहुँचे। उन्होंने देखा कि लाहिड़ी महाशय ध्यानस्थ बैठे हैं। जो भगवती बाबू ने प्रणाम किया तो गुरुदेव बोले, भगवती, तुम अपने कर्मचारियों के प्रति कठोर हो। ठीक यही बात भगवती बाबू पहले सुन चुके थे। उन्होंने क्षमा याचना की व पत्नी सहित दीक्षा ली। भगवती बाबू अपने
पुत्र मुकुंद के जन्म के कुछ दिन बाद उसे लेकर सपत्नीक अपने गुरुदेव के दर्शन करने आए तो लाड़ी महाशय ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा ये पुत्र योगी होगा। भगवती बाबू की पत्नी ज्ञान प्रभा देवी लाहड़ी महाशय को साक्षात ईश्वर मानती थी। एक बार मुकुंद हैजे से पीड़ित हो गया। डॉक्टर आशा छोड़ चुके थे। ज्ञान प्रभा देवी मुकुंद को लाहड़ी जी का श्री चित्र दिखाते हुए बोली, बेटे तुम इन्हें प्रणाम करो। लेकिन मुकुंद इतना कमज़ोर हो गया था कि हाथ उठा के प्रणाम भी नहीं कर सका। माँ ने कहा, कोई हर्ज नहीं बेटा, तुम मन ही मन भक्ति भाव से गुरुदेव को प्रणाम करो, तुम जरूर अच्छे हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। मुकुंद ने वैसा ही किया और ज्ञान प्रभा देवी ने हृदयपूर्वक गुरुदेव से प्रार्थना करके सब गुरुदेव के हाथों में सौंप दिया। दूसरे दिन से मुकुंद स्वस्थ होने लगा और फिर पूर्णतः स्वस्थ होकर महानता के रास्ते चल पड़ा। कैसी अगाध महिमा है आत्मज्ञानी महापुरुषों के दर्शन, सत्संग, सानिध्य, सुमरन और उनकी अहेतु की कृपा की। एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के शिष्य के संपर्क में आने से भगवती बाबू के पूरे परिवार का उद्धार हो गया और उनके पुत्र विश्व प्रसिद्ध परमहंस योगानंद बन गए। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के मार्गदर्शन में चलने वाला स्वयं की 21 पीढ़ियाँ तो तारता ही है, अपने संपर्क में आने वालों को भी महापुरुषों से जोड़कर उनके जन्म जन्मांतर संवारने में निमित्त बन जाता है। धन्य है ऐसे महापुरुष और धन्य हैं उनकी कृपा पचाने वाले सत शिष्य।